हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज सेंट्रिक। आज हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थ्री फेज इंडक्शन मोटर के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए, व्हेन एन इंडक्शन मोटर इज लोड। अच्छा, जब भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना हो, आपके सामने जब क्वेश्चन रहा करे तो आप वीडियो को पॉज करके और फिर उसको स्टार्ट किया करिए। और दूसरी चीज़ है, अगर आपको इंडक्शन मोटर पढ़ना है तो आप प्लेलिस्ट में लेक्चर 1 से स्टार्ट करिए। ऐसा नहीं कि आप जो भी लेक्चर आपके सामने आ गया आप उसी को स्टार्ट कर दिए, है ना, फिर आपको वो क्लियरिटी नहीं मिलेगी। चलिए, when an induction motor is loaded from no load to full load, its speed and slip। अच्छा देखो, नो लोड से जब हम लोड लगा रहे हैं तो ऑब्वियसली जैसे जैसे लोड लगाएंगे स्पीड तो कम होगा, यानी कि रोटर की स्पीड तो कम होगी। यानी एक बात तो पक्का है कि रोटर की स्पीड कम होने वाली है क्योंकि हम लोड लगा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, स्लिप क्या होता है? स्लिप होता है एन एस माइनस एन आर अपॉन में एन एस। ध्यान से समझना। अच्छा, जब लोड लगा रहे हैं तो एन आर की वैल्यू कम हो रही है। तो अगर एन आर की वैल्यू कम हो रहा है इसका मतलब ओवरऑल न्यूमरेटर जो है वो क्या है, इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब स्लिप क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यानी कि जैसे हम लोड बढ़ाएंगे, नो लोड से फुल लोड की तरफ जाएंगे, स्पीड कम होगा और स्लिप क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, नो लोड से फुल लोड की तरफ जा रहे हैं। स्पीड कम होगा और जो हमारा स्लिप है वो बढ़ जाएगा। इसका मतलब जो स्पीड है हमारा वो डिक्रीज होगा और स्लिप जो है हमारी इंक्रीज होगी। तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। An induction motor, when loaded from no load to full load, its slip varies from 1 to 0। बिल्कुल ठीक बात है। Then torque in low slip region and high slip region is। अच्छा देखो, बहुत सिंपल है। जब हमने लो स्लिप रीजन की बात करी थी, लो स्लिप रीजन में तो मैंने आपको बताया था टॉर्क जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्लिप के स्क्वायर के। ठीक है। और अगर हाई स्लिप रीजन की बात करोगे तो वहां पे जो टॉर्क होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्लिप के। वो क्यों होता है वो हमने वहां पे देखा हुआ था। ठीक है, पिछली वाली लेक्चर्स में। इसका मतलब लो स्लिप रीजन में हमें क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन जैसा मिलेगा, है ना। और अगर हाई स्लिप रीजन है तो हमें क्या मिलेगा, एक पैराबोला जैसा मिलेगा या हाइपरबोला जैसा मिलेगा। ठीक है। तो ये कह रहा है कि हमें बताओ लो स्लिप रीजन में क्या होगा। लो स्लिप रीजन में हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिप मिलेगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिप, ये चीज हमें ठीक लग रही है, थर्ड ऑप्शन। और हाई स्लिप रीजन में इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लिप, यानी कि इसका सी ऑप्शन जो है वो क्या है, करेक्ट है। ठीक है। बोथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे नहीं, बोथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे नहीं, इंडिपेंडेंट ऑफ स्लिप नहीं होगा। आपको पता है टॉर्क, ठीक है, वो मैक्सिमम टॉर्क ही सिर्फ होता है। ठीक है, नॉर्मल टॉर्क नहीं होता। तो चलिए, अच्छा अब बात करते हैं। एक मिनट, मैंने इसमें कुछ गलत बोला है। ये स्लिप पे जो डिपेंड करता है, ये रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता मैक्सिमम टॉर्क, है ना। अच्छा, नेक्स्ट है, द कर्व ऑब्टेन बाई प्लॉटिंग टॉर्क अगेंस्ट स्लिप फ्रॉम स्लिप एस इज इक्वल टू 1 टू एस इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक। बिल्कुल ठीक है, टॉर्क और स्लिप के बीच की बात है। द नेचर ऑफ ग्राफ इज इन द लो स्लिप रीजन एंड हाई स्लिप रीजन। वही सेम क्वेश्चन है। अगर लो स्लिप रीजन है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्लिप के, और अगर हाई स्लिप रीजन है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो अगर स्लिप रीजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्लिप टॉर्क के तो इसका मतलब स्ट्रेट लाइन मिलेगा हमें। ठीक है। और अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टॉर्क हाई स्लिप रीजन में तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला या रेक्टेंगुलर पैराबोला मिलेगा। तो इसका मतलब इसका सी ऑप्शन जो है वो क्या है, हमारा करेक्ट है। ठीक है। चलिए, इफ एन इंडक्शन मोटर इज ऑपरेटिंग एट अ पॉइंट इन हाई स्लिप रीजन देन मोटर। अच्छा, हाई स्लिप रीजन मैंने आपको बताया था, देखो ये हमारा स्लिप 0 था और यहाँ पे स्लिप 1 था। हाई स्लिप रीजन की बात हो रही है तो कुछ ऐसा ही तो था। ये हम क्या बोल रहे थे, ये वाला रीजन अनस्टेबल बोल रहे थे। ये टॉर्क है और ये स्लिप है, ये टॉर्क है और ये स्लिप है, स्लिप और ये टॉर्क। ठीक है। तो ये वाला रीजन अनस्टेबल, यानी कि अगर हाई स्लिप रीजन की बात करोगे तो जो हमारा मोटर है वो क्या रहेगा, अनस्टेबल, यानी कि अनस्टेबल। ठीक है। टॉर्क और स्लिप पे हमने 3-4 वीडियोस रखे हुए हैं, तो आई थिंक आपको इतनी क्लियरिटी हो गई होगी अब तक। नेक्स्ट है कि अच्छा, इफ एस एफ इज द फुल लोड स्लिप एंड एस एम इज द स्लिप फॉर मैक्सिमम टॉर्क, देन रेशियो ऑफ फुल लोड टॉर्क टू मैक्सिमम टॉर्क। फुल लोड टॉर्क और मैक्सिमम टॉर्क में आपसे ये रेशियो पूछ रहा है या रिलेशन पूछ रहा है। तो इसका डेरिवेशन मैंने आपको कराया भी हुआ है ना। क्या करना है, फुल लोड का आप इक्वेशन लिख लो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला, और मैक्सिमम टॉर्क का इक्वेशन लिख लो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला। उसके बाद से थोड़ा सा मैनिपुलेट करके और फिर क्या करो, एक्स स्क्वायर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो जैसे आप डिवाइड करोगे आपको क्या मिलेगा,
ट्वाइस ऑफ एस इंटू एस एम अपॉन में एस एम स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। तो हो सकता है एस के जगह पे इसने एस एफ लिखा हुआ है तो आपको एस के जगह पे एस एफ रखना पड़ेगा। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है 2 एस एफ एस एम अपॉन में एस एम स्क्वायर प्लस एफ एस स्क्वायर। फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट है। इसका डेरिवेशन मैंने इसके जस्ट पिछले वाले लेक्चर में कराया हुआ है, तो आई थिंक आपको इससे क्लियरिटी मिलेगी। नेक्स्ट है, इफ एस स्टार्टिंग स्लिप स्टार्टिंग इज स्टार्टिंग स्लिप एंड एस एम इज द स्लिप फॉर मैक्सिमम टॉर्क। एस एम जो है मैक्सिमम टॉर्क के लिए स्लिप है। देन रेशियो ऑफ स्टार्टिंग टॉर्क टू मैक्सिमम टॉर्क। स्टार्टिंग टॉर्क और मैक्सिमम टॉर्क के बीच में क्या रिलेशन था, मैंने आपको इसका भी डेरिवेशन कराया हुआ है। ट्वाइस ऑफ एस एम अपॉन में एस एम स्क्वायर प्लस 1, यानी कि ट्वाइस ऑफ एस एम अपॉन में एस एम स्क्वायर प्लस 1। ये 2 नहीं है ना, ये मतलब ये सफिक्स में नहीं है, ये यहाँ पे एस एम का स्क्वायर है। मैं लिख देता हूँ है ना, क्या आ जाएगा, टाउ स्टार्टिंग अपॉन में टाउ मैक्स, टाउ स्टार्टिंग अपॉन में टाउ मैक्स क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ एस एम मैक्सिमम टॉर्क मैक्सिमम स्लिप ट्वाइस ऑफ एस एम डिवाइड बाई एस एम स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, चलिए, तो इसका आई थिंक करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। इफ रोटर रेजिस्टेंस ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज डबल कीपिंग द अदर पैरामीटर कांस्टेंट देन मैक्सिमम टॉर्क ऑफ इंडक्शन मोटर। कह रहा है कि सारे पैरामीटर्स कांस्टेंट है और हम क्या कर रहे हैं, रेजिस्टेंस को डबल कर रहे हैं और मैक्सिमम टॉर्क पूछ रहा है। तो मैक्सिमम टॉर्क के केस में क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैक्सिमम टॉर्क किसके, 1/2x2 के। आपने पढ़ा होगा और मैंने आपको बताया भी होगा, बहुत चीख चीख के बताया होगा कि जो मैक्सिमम टॉर्क होता है वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। मोटर का जो रेजिस्टेंस होता है, रोटर रेजिस्टेंस, उस पर डिपेंड नहीं करता है। इसका मतलब आप रेजिस्टेंस को 2 नहीं 4 गुना बढ़ा दो, मैक्सिमम टॉर्क पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, यानी कि वो रिमेन सेम सेम रहेगा पहले जैसा। ठीक है, क्योंकि ये मैक्सिमम टॉर्क की बात है, मैक्सिमम टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/2x2 पे, इसमें रेजिस्टेंस का टर्म नहीं आता है, इसका मतलब रिमेन सेम। ठीक है, तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही है ना, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।